स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देशों में अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश एक ऐसा देश बचा था जहां पर ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, अच्छे पाथ पर जा रहा है। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गया है, आप सोच के देखिए कि अचानक से फ्यूल प्राइसेस में 50% से ज़्यादा वृद्धि करना, इसका कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। और यही हुआ है बांग्लादेश में। 52% फ्यूल प्राइस में हाइक किया गया। जो पेट्रोल डीजल हम खरीदते हैं, 50% से ज़्यादा इंक्रीज करना अचानक से, इसकी वजह से जो बाकी की कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये आप देख पाओगे आफ्टर श्रीलंका मैसिव प्रोटेस्ट इरप्ट इन बांग्लादेश ओवर फ्यूल प्राइस हाइक। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि यहाँ पर सरकार क्या कह रही है, लेकिन एक्चुअल कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस समय, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, अब आप ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का ऑप्शनल ये लाइव हो चुका है। इसका जो आप बैच स्टार्ट होगा वो 18 अगस्त और 16 अगस्त से होगा। यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ये जितनी भी क्लासेस हैं बहुत ही कम दाम पर आप इसको अटेंड कर पाएं, जस्ट एट 12,500। इसके अलावा मैं आपको अपडेट बता दूं कि यूपीएससी का जो नया बैच है दोस्तों, वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। अगर आप इवनिंग बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए एंड अगेन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। और आप सोच के देखिए, इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दी जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ कराया जाएगा। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराया जाएगा। और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वहां पर काफी लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी पेट्रोल स्टेशन पर। ये आप देख सकते हो, इस तरह के लगातार कई वीडियोस जो हैं वो यहां पर डाले जा रहे थे। और बताया गया कि जैसे ही सरकार ने अनाउंस किया कि पेट्रोल प्राइसेस में हाइक किया जाएगा, इसकी वजह से लोग पहले ही अपने गाड़ियों में फ्यूल भराने की कोशिश कर रहे थे, फुल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये बहुत ही स्टीप हाइक है। बताया जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश के इतिहास में, अगर आप देखोगे इंडिपेंडेंस के इतिहास में, तो अभी तक का सबसे बड़ा जंप आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से अचानक से अब यह भी डर लगने लगा कि क्या जिस तरह के हालात श्रीलंका और पाकिस्तान में बने, क्या वही कुछ हमें बांग्लादेश में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन बांग्लादेश का एक जो स्ट्रांग पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि अभी तक बांग्लादेश ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, उन्होंने कई कर्ज ले रखे थे, दे नहीं पा रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन वैसा सिचुएशन आपको सेम बांग्लादेश में नहीं है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो बदलती जा रही हैं। अब क्वेश्चन है कि कितना प्राइस हाइक किया गया है। मैंने आपको बोला अराउंड 52% के आसपास। अब पेट्रोल का प्राइस आप सोच के देखो, ये 44% बढ़ा दिया गया, अब 130 हो गया है। पहले ये करीब 85-86 के आसपास था, उससे डायरेक्टली जंप कर इसको 130% कर दिया गया। टका वहां की करेंसी है बांग्लादेश की, तो 130% किया गया है, जो कि काफी ज्यादा है अचानक से हाइक करना। एनर्जी मिनिस्टर जो है बांग्लादेश के, उनका ये कहना है कि हमें ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, मतलब क्रूड के प्राइसेस हैं, वो कहीं ज्यादा बढ़े हैं। अब ये बात तो सही है, एक तरह से आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल का प्राइस, रशिया यूक्रेन का वॉर देखिए या फिर बाकी कारण है, उसकी वजह से $100 पर बैरल से ऊपर चला गया था, $120 पर बैरल भी चला गया था। लेकिन यहां पर 50% से ज्यादा अचानक से इंक्रीज करना, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो जाती है। इसके अलावा यहां पर गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो फ्यूल था वो काफ़ी सस्ता था, और इसकी वजह से ये स्मगल भी किया जा सकता था। मतलब कि बांग्लादेश से जो फ्यूल है वो कई और जगह स्मगल किया जा रहा था बाकी देश में। अब बाकी देश क्या है, जैसे भारत है या फिर कोई और है, ऐसा बांग्लादेश की सरकार कह रही थी। लेकिन अल्टीमेट क्वेश्चन है कि इसकी वजह से बांग्लादेश के लोगों पर क्या असर होगा। जाहिर सी बात है, जो कॉमन पीपल हैं उनको इन्फ्लेशन का यहां पर बहुत बड़ा खतरा बढ़ गया है। एक्चुअली बांग्लादेश में अगर आप देखोगे, जो पॉवर्टी है वो हमेशा से एक इशू रहा है सिंस इंडिपेंडेंस। 1971 आपको पता ही है कि यहां पर पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसके बाद से लेकर हमेशा से पॉवर्टी को लेकर बांग्लादेश में चिंता रही है। और 2026 में अगर आप देखिए
तो ये आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज में, जिसकी वजह से कई सारे बेनिफिट जो मिलते थे बांग्लादेश को वो नहीं मिल पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी भी बांग्लादेश का बहुत सारा हिस्सा, स्पेशली जो सदर्न वाला साइड की अगर आप बात करिए या फिर जो चिट्टागोंग वाला पूरा एरिया है, ये बहुत ज़्यादा पॉवर्टी से गुजरता रहता है। आगे आपको याद होगा कुछ समय पहले यहाँ पर पद्मा ब्रिज बनाया गया था यहाँ पर, उसका मेन कारण है कि ये बताया जा रहा था इसकी वजह से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और यहाँ का जो रीजन है वो भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। लेकिन ये जो सदर्न वाला पार्ट है बेसिकली आप कहो तो बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है और इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो इसका डायरेक्ट असर जो मैं आपको कह रहा था, जो फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है उसकी वजह से अब होगा क्या कि बाकी की जो चीज़ें हैं, चाहे बसेस का फेयर हो गया, ऑटो रिक्शा का जो फेयर हो गया, जितनी भी चीज़ें, और स्पेशली जो गरीब लोग हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं केरोसिन इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से अब डायरेक्टली केरोसिन की भी प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो गरीब आदमी है उसके ऊपर असर करेगा और पॉवर्टी में और भी जो लोग हैं वो परेशान होंगे बांग्लादेश के अंदर। अब यहाँ पर एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि ये प्राइस हाइक इतना क्यों किया गया, क्योंकि शायद ही कभी आपने सुना होगा कि अचानक से एक बार में ही 52% हाइक कर देना। तो देखिए जो एक्चुअल कारण है वो ये है कि बांग्लादेश को इस समय बेल आउट पैकेज की आवश्यकता है आईएमएफ से। पिछले महीने ही आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश की सरकार 4.5 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो आईएमएफ से लेना चाहती है। अब क्या है कि आईएमएफ से आप लोन ऐसे आसानी से नहीं ले सकते। जैसे कि आपको याद होगा भारत ने भी जब लोन लिया था, जो हमें मदद की आवश्यकता पड़ी थी 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो हमें भी बहुत सारी शर्तें माननी पड़ी थी। तो यही शर्तें आप एक तरह से कह सकते हो कि बांग्लादेश जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर बांग्लादेश का ट्रेड डेफिसिट भी अगर आप देखोगे, जो वो इंपोर्ट कराता है एक्सपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट ज़्यादा कराता है और इट इज़ अराउंड 33 बिलियन डॉलर। इतने छोटे से देश के लिए 33 बिलियन डॉलर ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो इसको रेमिटेंसेज आते थे, डॉलर आता था, जो इनके लोग बाहर जाकर काम करते थे वो डॉलर भेजते थे, तो वो भी करीब 15% कम हो गया है कोविड के बाद से। और इनका फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली 40 बिलियन डॉलर के नीचे आ गया है। 40 बिलियन डॉलर कितना सफिशिएंट है बांग्लादेश के लिए मैं आपको बताऊं तो करीब 5 महीने का जो इंपोर्ट है वो लोग करा सकते हैं इस फॉरेक्स रिजर्व से। अब इसको कंपैरेटिव के तौर पर भारत का अगर आप देखिए तो आपको पता है अराउंड 600 बिलियन डॉलर के आसपास, ऑल्दो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हमारे पास एक साल से ज़्यादा का सफिशिएंट है कि हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो भारत को उतनी चिंता नहीं है, लेकिन बांग्लादेश में स्पेशली आप देखो तो ये चिंता हो रहा है। और यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने कई सारे आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, उनका ये भी कहना है कि ये जो नंबर आप हम देख रहे हैं ये अभी रियल नंबर्स नहीं है, ये तो सरकार ऑफिशियल यहां पर आंकड़ा दे रही है। लेकिन कई सारे इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं ज़्यादा है। यहां पर सरकार जो हमें दिखाने की कोशिश कर रही है ऐसा नहीं है, अगर हम प्लस माइनस करें, कैलकुलेशन करें, तो ये जो डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं बांग्लादेश को, सरकार को रियलाइज़ हुआ ये चीज़ और वो यहाँ पर ये चीज़ों को करने पर विवश हो गई है। और अल्टीमेटली क्या है कि IMF तभी लोन इशू करेगा जब सरकार अपनी सब्सिडीज़ को विड्रॉ करेगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि बांग्लादेश में जो फ्यूल था वो सस्ता था और सरकार एक प्रकार से सब्सिडी देती थी यहाँ पर जो है लोगों को फ्यूल के ऊपर। तो अब यहाँ पर वो सब्सिडी नहीं दे सकती। अगर वही सब्सिडी देती रहेगी तो ये 4.5 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो नहीं मिल पाएगा। आप सेम चीज़ पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में भी अचानक से रिसेंटली बहुत ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस में हाइक किया गया था। अल्टीमेटली क्यों किया गया था? क्योंकि उसको भी पैसा चाहिए था IMF से, और फाइनली जब उसने सब्सिडीज को विड्रॉ किया पाकिस्तान ने, तब जाकर अभी रिसेंटली 1.2 बिलियन डॉलर का जो लोन है वो मिला है और आगे चलकर भी कुछ कुछ लोन मिलेगा IMF से पाकिस्तान को। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग सोचते हैं कि यहाँ पर फ्यूल का प्राइस एकदम कम कर देना चाहिए, सरकार को सब्सिडी देना चाहिए। देखो ये सोल्यूशन नहीं होता। हाँ, मैं ये बात को मानता हूँ कहीं ना कहीं कि अल्टीमेटली जब फ्यूल का प्राइस ज़्यादा होता है तो वो गरीब लोगों पर असर करता है, लेकिन सरकार कहीं दूसरे तौर पर जो है स्पेसिफिक टारगेट कर सकती है जो सब्सिडीज होता है। अब फ्यूल का प्राइस अगर मान लो सबके लिए कम कर दिया जाएगा तो मतलब जो अमीर आदमी है जो अपनी लग्जरी कार्स में पेट्रोल डीजल भरवा रहा है तो उसका बेनिफिट तो वो अमीर आदमी भी ले रहा है, राइट। तो यहां पर प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आप हेविली सब्सिडाइज कर देते हो फ्यूल को तो ओवरऑल सरकार के पास जो आमदनी तो छोड़िए, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है सब्सिडीज़ में। तो ये कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। और अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हो कि अल्टीमेटली बाकी के जो देश हैं अब उनको भी फ्यूल प्राइस तो हाइक करना ही पड़ रहा है। तो यही चीज़ है
कि जो इकोनॉमी है ना उसको चलाना कोई आसान नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी आपको स्ट्रांग होना पड़ता है। तो अब इस सारी चीज़ों को लेकर डर क्या है? देखो क्या है कि जैसे ही ये प्राइस हाइक किया गया इतना ज़्यादा, बांग्लादेश के अंदर एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं, ब्लैक डे इन द हिस्ट्री इस तरह का, और बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। आप देखो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनका मानना है कि इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगी, क्योंकि अचानक से इंक्रीज करना ये सही नहीं होता है। गैस का प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, वाटर, हर चीज़ बढ़ने लगेगा तो अचानक से डिमांड कम हो जाएगी और यहां पर जो जीडीपी है उसको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और यहां पर एडिटोरियल्स में ये भी लिखे जा रहे हैं कि क्योंकि सरकार जो है वो यहां पर चीजों को मिसमैनेज कर दी है, करप्शन ज्यादा हो रहा है, ऐसा एडिटोरियल्स लिखे जा रहे हैं। कुछ लोगों को यहां पर बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार ने इस तरह की चीजें की थी और अल्टीमेटली अब उसका भुगतान जो है वो गरीब लोगों को झेलना पड़ा है। जाने से पहले मैं आपको कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूं बांग्लादेश के अंदर, तो अगर हम इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन पिछले 9 महीने से 6% से ज्यादा है। जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन जो है वो 7-8% तक चला गया था। इलेक्ट्रिसिटी आउटेजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, करीब 13 घंटे तक बिजली नहीं रह रही है, ऐसा बताया जा रहा है। डीजल पावर प्लांट जो होते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, वो पूरे देश के अंदर शट कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। कई जगह तो जो गैस से प्लांट चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट चलता है वो भी आइडल पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ने कई सारे मेजर्स लिए हैं, जैसे राशनिंग हो गया, मतलब कि एक जगह थोड़ी देर बिजली देना, फिर दूसरे जगह, या फिर मान लो कमर्शियल एरिया से बिजली काट कर घरों में बिजली प्रोवाइड करना, इस तरह की राशनिंग की जा रही है। यहां पर सरकार ने मस्जिदों को यह बोला है कि आप अपने यहाँ पर जो एयर कंडीशनर्स हैं उसको बंद कर दीजिए। तो ये सब कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। आप देखना होगा कि क्या ये बांग्लादेश से उभर पाता है, नहीं उभर पाता है, या फिर सेम जो हालात श्रीलंका और पाकिस्तान में हमें देखने को मिला क्या वही बांग्लादेश के ऊपर भी होगा, ये तो समय बताएगा। बट आई होप कि जो भी सिनेरियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम बांग्लादेश की बात करें, क्या बता सकते हो भारत का कौन सा राज्य है जिसका सबसे कम बॉर्डर शेयर होता है बांग्लादेश के साथ? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया कि UPSC की तैयारी दोस्तों अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स को परचेस करिए। ऑप्शनल हो, UPSC कोई भी हो, आपको सबसे कम दाम पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप क्लास में आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।